बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसरी प्रखंड स्थित छपरा में गांव सिर्फ एक साधारण सा गांव नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और रहस्यमय मान्यताओं से भरा एक अनोखा स्थान है। यहाँ के लोग मछली खाते तो हैं, लेकिन अपने ही गांव के तालाब की मछलियों को छूना भी पाप मानते हैं। ये परंपरा कोई नई नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था पर टिकी है। ग्रामीण बताते हैं कि गांव के प्राचीन तालाब को शिवगंगा और दुधिया पोखर कहा जाता है। इसकी शुरुआत राम जानकी मठ और बाबा दूधनाथ मंदिर की स्थापना के समय से जुड़ी है। मान्यता है कि लगभग 1000 साल पहले इस तालाब की खुदाई के दौरान एक पत्थर मिला, जिसे काटते ही उसमें से दूध निकलने लगा। उसी रात मठ के पुजारी के सपने में भगवान शंकर प्रकट हुए और खुद को दुधेश्वर नाथ का स्वरूप बताते हुए उस स्थान पर स्थापना की इच्छा जताई। उसी दिन से ये स्थान पवित्र मान लिया गया। इसके बाद से ग्रामीण तालाब की मछलियों को दैवीय स्वरूप मानते हैं। किसी भी तरह से इन मछलियों को नुकसान पहुंचाना गांव के लिए अशुभ माना जाता है। स्थानीय निवासी यहाँ के बताते हैं कि हमारे पूर्वजों से ये विश्वास चला आ रहा है कि इन मछलियों की रक्षा करना हमारा धर्म है। अगर कोई इनके शिकार का प्रयास करे तो उसके जीवन में विपत्ति आ सकती है। काफी मछली है लेकिन कोई खाते नहीं प्रसाद। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दुधेश्वर नाथ महादेव के संबंध में सवाल उठाए। हमारी जो मान्यताएं हैं, परंपरा चली आ रही है, दुधेश्वर नाथ महादेव जिस पोखर से निकले थे, उस पोखर के मछली को हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व और पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन दिनों कुछ लोग उस मछलियों को व्यापार के रूप में क्यों नहीं मछली आप लोग मार के खाते हैं? देखिए, ये हमारे मान्यता के अनुसार, धर्म के अनुसार और संस्कृति के अनुसार है। इसलिए उस पोखर में जो मछलियां हैं वो हम सबों के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए पूजनीय स्थल है। इसलिए उक्त मछली के, पोखर के मछली के व्यापार के रूप में नहीं बल्कि पूजा के रूप में लोग उपयोग करते हैं और उसकी महत्ता बनी रहनी चाहिए। लोग फरही वगैरह खिलाते हैं, हम देखते हैं प्रसाद वगैरह कुछ ले रहे हैं। अब जितने भी महादेव हैं, अब जैसे आप चले जाएं गोरखनाथ, वहाँ भी मंदिर के अंदर में जो मछिंदर नाथ भगवान है, मछिंदर नाथ कहते हैं लोक भाषा में, वहाँ मत्स्य अवतार लिए थे जो गोरखनाथ के गुरु थे। वहाँ भी मछली पूजनीय है और यहाँ दुधेश्वर नाथ महादेव के भी पोखर के मछली बहुत ही पूजनीय है। क्या परिचय हुआ? बेचन महतो तो देख रहे हैं बहुत सारा चीज जो है वहाँ पर मछली लोग नहीं खाता है, मछली बहुत ज्यादा है जी। वहाँ पे सबसे पहले तो दुधेश्वर नाथ का मंदिर है और राम जानकी का भी मंदिर है। और वहाँ पहले से जो पोखर है उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार है। और इससे पहले कुछ खुदाई हुआ था तो मालूम चला कि उसमें एक पत्थर निकला है और पत्थर को जब थोड़ा फूट गया था तो उसे लोग बताते हैं कि उससे दूध भी निकला था, जिससे इस महादेव की वहाँ पे स्थापना इन लोगों ने किया उस पत्थर के मान्यता को दे करके। और उस तालाब में जो मछलियाँ हैं उसको लोग प्रसाद भी खिलाते हैं, मूढ़ी भी खिलाते हैं और उसको भगवान का रूप मानते हैं। अच्छा, दूधनाथ मंदिर में जो पोखर है इसका मछली काफी लोग मानता है कि फरू खिलाते करेंगे और मार के खाते लोग नहीं। हाँ, वैसा भी मान्यता है कि वहाँ का मछली जो है ना, चूँकि दूधनाथ महादेव बगल में भोला हुआ है और बगल में तालाब, जस्ट बगल में तालाब है, वहाँ लोग स्नान करके और जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसलिए मानता है कि वहाँ का जो अभी मछली तालाब का है उसको नहीं मारना है। अब बारिश नहीं हो, सूख जाए तालाब तो बात अलग है, लेकिन ऐसे मछली को नहीं मारा जाता है। लोग खाना वाना खिलाते हैं। हाँ, उसको खाना वाना, मछली को जो आते हैं पूजा करने वाले या पर्यटक या वो लोग अपना मछली को दाना वाना खिलाते हैं और उसमें का मछली मारा नहीं जाता है। तो गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती है। बचपन से सुनते आए हैं कि इन मछलियों को मारना नहीं चाहिए, इनकी रक्षा करना ही गांव की परंपरा, उनका धर्म है। सांझ ढलते ही तालाब का पानी शांत होता है और मछलियों की हलचल इस विश्वास को और मजबूत कर देती है जैसे कोई अनदेखी शक्ति खुद इस पवित्र परंपरा की रक्षा कर रही हो। छपरा मेघ का यह तालाब आज भी एक रहस्य है।
एक आस्था और अनोखी सांस्कृतिक विरासत का मिसाल बना हुआ है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।